गुड आफ्टरनून आदित्य। स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छे हैं। तो आज हमारे साथ आदित्य हैं और आदित्य मोगरा ये कोलकाता से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारा कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। तो सबसे पहले आदित्य के बारे में बताना चाहूंगी कि आदित्य फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट है सीएमए में, और इनका फाइनल में ऑल इंडिया 27th रैंक था। तो डीसीसी से कैसे जुड़े आदित्य? मैं मेरा जब इंटरमीडिएट खत्म हुआ था तो हाँ उसके हाँ। बाद मैंने डीसी से कॉस्टिंग की क्लास ली थी धर्मेंद्र सर से। अच्छा। तो उनका कंसेप्ट अच्छे से बताया था। उन्होंने मतलब बताया था कि एकदम टू द पॉइंट रहना है, कभी भी मतलब एग्जैजरेट नहीं करने, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हर टॉपिक को अच्छे से समझाया था। एंड उसके बाद मैम फाइनल्स कंप्लीट भी हुआ। तो मैम मैंने संग संग मतलब आप लोग की जो प्लेसमेंट प्रोग्राम होती है मैंने उसको ज्वाइन किया था मैम, एंड उससे बहुत बेनिफिट हुआ। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सीएमए प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आदित्य आपका? मैम बहुत अच्छा था, मतलब उसमें हर चीज मतलब कवर हो रही थी। मतलब राइट फ्रॉम द मोटिवेशन से लेके फिर हम लोग का मतलब क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। मतलब इतना अच्छे से असिस्टेंस मिला था मैम कि मैं बता नहीं सकता। मतलब सीवी भी कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए आप लोग ने पूरा गाइडेंस दिया था। एंड जो लोग मतलब उतने अच्छे से कम्युनिकेटेड नहीं थे आप लोग ने उनको एक्स्ट्रा एफर्ट दी मैम, क्योंकि मैं बाकी लोग भी ज्वाइन किए थे, मैं देख रहा था कि आप लोग का सोल पर्पस खाली बेनिफिट करना है। मतलब आप लोग बस दिल से चाहते थे कि लोग मतलब सही से उनका अच्छा प्लेसमेंट लगे। और ठीक है। तो आदित्य कभी मतलब जिस दिन लास्ट मोमेंट के ऊपर जब आपका इंटरव्यू होने वाला था, तब ऐसे कुछ पैनिक हुए थे? ऐसा लगा कि यार डर लग रहा है, अभी क्या होगा पता नहीं? नहीं मैम ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैम मतलब इतने सारे मतलब मैं प्रिपरेशन करके गया था। मतलब मैं अकेले अपने रूम में बैठ के भी मैंने बहुत सारी खुद को देख के कम से कम 100-200 बार मैंने तैयारी कर ली थी। तो मैम ओके वो पूरा चला गया था। ओके ओके ओके। चलिए। सो आदित्य, मैं जैसा इनका सीएमए फाइनल में 27th रैंक है, और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जैसे ये आदित्य मोगरा हैं, और इनके ट्विन ब्रदर हैं, जुड़वा भाई हैं इनके, साहिल मोगरा। उनका भी इंटरव्यू हम हमारे चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। और ये आईओसीएल में सेलेक्ट हुए, वो आईआरईडी में सेलेक्ट हुए। और इनिशियल पैकेज कितना लगा आपका आदित्य? मैम मेरा 18 लाख का पैकेज है एंड मेरे भाई का 22 लाख का पैकेज है। एंड आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। फाउंडेशन एक साथ क्लियर किया, इंटर एक साथ क्लियर किया, फाइनल एक साथ क्लियर किया, और सबसे मजे की बात, फाइनल में दोनों जुड़वा भाई के बिल्कुल सेम टू सेम नंबर थे। जितना इन्होंने ओवरऑल स्कोर किया, साहिल ने भी उतना ही किया। तो है ना, बहुत मजेदार चीज है ये। नेचर ने इनको दुनिया में साथ साथ भेजा है एक दूसरे को अकम्पनी करने के लिए। तो आदित्य, एक बात, जब जैसे अब क्योंकि सीएमए फाइनल के एग्जाम हो चुके हैं, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, कैंपस में सब लोग बैठने वाले हैं, तो एवरीवन वांट कि पीएसयू में हो जाए। सब चाहते हैं कि मैं पीएसयू हम ले लें। तो पीएसयू के लिए आप क्या बोलेंगे कि पीएसयू अगर आपका गोल है तो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या स्पेसिफिक प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए? मैम मैं तो ये कहूंगा कि गोल होना चाहिए कि जो कंपनी हाईएस्ट पैकेज दे रही है वो लूं। मेरा तो ये था मैम, अगर कोई कंपनी में कोई भी कंपनी अगर वो मुझे ज्यादा देती ना मैम मैं तो उसी के लिए जाता। बट ठीक है अच्छा। मैम, पीएचडी के मैं बताऊंगा। तो मैम पहला बात तो ये है कि मतलब जब भी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, होप आप इस सभी वीडियो पहले ही देख रहे होंगे, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं इंटर हो या फाइनल हो, आप लोग को मतलब एकदम बेस्ट होके पढ़ना है। क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब जैसे मेरे संग हुआ था, मैंने इंटर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी। एंड आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने 2 साल बाद अपनी फाइनल्स दी थी, एंड उसके भी 6 महीने बाद हमारा प्लेसमेंट हुआ था। ओके। तो मतलब मैंने इंटरमीडिएट इतने अच्छे से पढ़ाई किया था कि एक्चुअली मुझसे इंटरमीडिएट की कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछी इंटरव्यूअर ने, एंड मैंने संग संग बता दी। ओके। वो इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। ठीक। एंड आप लोग इंटरमीडिएट में हो या फाउंडेशन में हो या फाइनल में हो, आप लोग हमेशा बेस्ट के लिए एम करिए, एंड एटलीस्ट पूरा एफर्ट अपना वैसा दीजिए। आए नहीं है वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि आप लोग जब भी कंपनीज के लिए जा रहे हैं, आप लोग एकदम क्लैरिटी रखिए अपना कि देखो अगर आप लोग को बहुत कंपनी में शॉर्टलिस्ट मिला है, आप लोग अपना हैंड्स में 4-5 कंपनीज रख दो कि मुझे इसी में जाना है। क्योंकि आप इतना ज्यादा पजल रहेंगे ना, आपको उतना एंड मोमेंट में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि मुझे श्योर रहिए कि आपको किसने कंपनी में जा आपको एटलीस्ट ट्राई करना है, एंड उस कंपनी की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। ठीक है। तैयारी करनी है सबसे पहली चीज।
आपको उस कंपनी के बारे में सब जानना है, ए टू जेड चीज, कि कंपनी का क्या रेवेन्यू मॉडल है, कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, उनके ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री है। जैसे अगर आप पीएसयू में जाएंगे तो उसके ऊपर एक मिनिस्ट्री होती है, तो हम्म। वो मिनिस्ट्री के बारे में जानना है आपको। उनके जो मतलब जो सबसे हेड में, सबसे ऊपर जो पोजीशन में जो भी डायरेक्टर होंगे, उनके या चेयरमैन होंगे, आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा। एंड एक्चुअली उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, एंड उनके बाकी जगह, उनके कहाँ का डिवीजन है, उनके जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, उनका रेवेन्यू मॉडल कैसे आता है। एंड जैसे आप उसका रेवेन्यू मॉडल जान लेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि अच्छा उनका रेवेन्यू मॉडल ये है, वो मुझे लेंगे इसी चीज के लिए, तो मुझे उस सब्जेक्ट की तैयारी करके जानी है। तो ओके। जनरली कैंपस प्लेसमेंट में जो भी आती है, दो तीन सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक टैक्सेशन, इट कवर्स बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एंड ओके। उसके बाद एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप सीएफआर भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि ये थ्री फोर आपको एकदम हैंड्स में रहने चाहिए। एंड कॉस्ट ऑडिट जैसे बात आती है तो उसमें आपको पूरे प्रिपरेशन करके नहीं जाना, आपको खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट देख के जाना है कि कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल होता है, बुक्स अच्छा। कब मेंटेन चाहिए, आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। एंड आप रेफर भी कर सकते हैं, डीसीसी में बहुत सारे अर्लियर एंकर्स के आपके वीडियोस मिलेंगे, आप उनको प्लीज रेफर करिए, आपको उससे बहुत आइडिया मिलेगा। क्योंकि मतलब चाणक्य ने एक बात कही थी कि गलती कभी भी दोहराइए मत, गलती बार बार करने के लिए जिंदगी बहुत कम है। तो जो भी इंसान पहले गलती कर चुका है, उनसे आपको प्लीज सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग वो गलती कर चुके हैं, वो लोग भुगत चुके हैं। आप बिल्कुल आगे तक जब आप उन लोगों की गलती से सीख के वो गलती नहीं रिपीट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लाइक टू अक्नॉलेज यू हियर आदित्य, बिल्कुल सही बात बोली। और देखिए इन्होंने दो बात बोली कि आपका डोमेन बहुत, जैसे हम भी अपने प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलते हैं कि डोमेन आपके कंट्रोल में है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, फाउंडेशन इंटर फाइनल में जो पढ़ लिया उसमें से आपको अगर कोई पूछ ले तो वहां गलती नहीं होनी चाहिए। आप जिस कंपनी के लिए जा रहे हैं, आदित्य ने कहा उस कंपनी के बारे में ए टू जेड कंपनी स्पेसिफिक प्रोफाइल को आपको स्टडी करना है। तो आदित्य, आपको आपके आईओसीएल के इंटरव्यू में किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे? मैम सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे इंडेक्स के ऊपर। तो अच्छा। वो अच्छी बात है कि वो 2022 सिलेबस में अच्छे से आ गए हैं। अच्छा। एंड उससे इंटर के एफए में क्वेश्चंस पूछे गए थे वर्किंग कैपिटल के, और अच्छा। मतलब लेवरेज बोल के चैप्टर है हम लोग का, उसके भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं फाइनल में जा रहा हूँ तो अभी उन लोगों को भी बुद्धि होगा कि मैंने नहीं पढ़ा, वो लोग ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। वो लोग उसी को लेंगे जो सब चीज के आंसर देगा और सब चीज की नॉलेज रखती हो, क्योंकि ओके। उनके हिसाब से उनको नहीं पता कि सीएमए के सिलेबस में लेवरेज कौन से सिलेबस में, फाइनल में कि इंटर में। वो लोग को जो चाहिए वो लोग वो पूछ के आप लोग से वो निकलवाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो ऑब्वियसली जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो जिसने आपसे ज्यादा प्रिपरेशन की है, वो उन्हीं को लेंगे। एंड बात रहा जीएसटी, मतलब आप जिस भी कंपनी जा रहे हैं, क्या उस कंपनी में, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स में जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या कस्टम्स है क्या, तो वो नॉलेज। तो मैंने वही बात है कि जो मैंने थ्री फोर सब्जेक्ट बताए थे उसी से पूछी गई थी। अच्छा, उसी से आपसे पूछे गए थे। ओके। और मतलब आदित्य, जैसे अभी आदित्य ने बताया कि इनकी पोस्टिंग कोलकाता के रहने वाले हैं और कोलकाता से 2 घंटे दूर के डिस्टेंस पे इनको पोस्टिंग मिली है, तो भाई ये तो लकी वन है। और आदित्य, पढ़ाई के अलावा और क्या शौक रखते हैं? मतलब अगर इफ इफ नॉट स्टडी, इफ नॉट जॉब, तो फिर क्या करने में मजा आता है? मैम मैं पर्सनली मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा। मैं मतलब मेरा ऐसा है कि मैं 24 आवर्स क्रिकेट खेल सकता हूँ, मुझे माय क्रिकेट गॉड। खेलना बहुत ही पसंद है। तो फिर अभी कैसे मैनेज किया? जब पढ़ाई कर रहे थे, बहुत ज्यादा पढ़ाई का मतलब प्रेशर होता है इंटर में तो फाइनल में, फिर कैसे क्रिकेट कब खेलते थे? मैंने क्रिकेट 2 साल मैं पूरा दूर रहा उससे, क्योंकि मैं बचपन से खेलता आया हूँ, तो मतलब बहुत अटैचमेंट होती है, वाह। बैट दिखती है तो अच्छा लगता है। मतलब मैं उससे खेलने से ना मुझे बहुत एनर्जी आती है। तो मैंने पूरा 2 साल मैंने पूरा क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। इंटरमीडिएट में मैंने पूरे 9 महीने क्रिकेट नहीं खेले, एंड फिर बोथ ग्रुप दी थी। एंड मेरी उम्र अभी सिर्फ 21 ईयर्स है मैम। हम्म। एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मुझे 21 ईयर्स में सीएमए बनना है, तो मैम उसके लिए मतलब जो जो चीज आई नोटेड डाउन व्हाट इट वुड टेक। एंड मैम मैंने उस पे बिना हर चीज में मैंने सैक्रिफाइस कर दिया मैम, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही था। एंड मैम मैं हमेशा अपना बेस्ट देता गया, जो भी मैम मतलब हमें छोड़ना पड़ता है बहुत चीज। मैं वापस में एक बात कहूंगा कि चाणक्य ने कही थी चंद्रगुप्त को कि अगर मतलब सैक्रिफाइस नहीं देना होगा, त्याग नहीं देना पड़ेगा, तब दुनिया का हर इंसान भारत का सम्राट बन जाएगा। तो हाँ। मैम चंद्रगुप्त ने बहुत सारी सैक्रिफाइस दी थी मैम। उसे भी बहुत मतलब जब एक लड़की से प्यार हो गया था, उसे भी घूमना बहुत पसंद था, बट मैम उसने हर चीज छोड़ दी थी
उसने बलिदान दिया मैम, तभी वो इतना बड़ा लक्ष्य को अपने प्राप्त कर पाया। बिल्कुल, लाइफ में हर चीज की कॉस्ट होती है, आपके अचीवमेंट्स की कॉस्ट होती है, आपकी हैप्पीनेस की कॉस्ट होती है, आपको गोल को अचीव करने की कॉस्ट होती है, और वो सेक्रीफाइस के लिए तैयार भी रहना चाहिए। हैट्स ऑफ, आपने 1.5 साल तक क्रिकेट नहीं खेला। तो आदित्य, अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। एंड एक बात इन्होंने जो और बताई कि जो जो आप मन में सोच लेते हैं ना, दिस इज अ पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सही कह रही हूँ क्या आदित्य? एक मतलब आप खुद मैनिफेस्ट करते हैं कि यार मुझे चाहिए, और अगर उस लक्ष्य के पीछे, उस गोल के पीछे अगर आप पीछे पड़ जाते हैं, और अगर उसको करने में अगर आप, है ना, अपनी जी जान लगा देते हैं, तो वो गोल आपको अचीव होके ही रहता है। मैम फॉर मी विजुअलाइजेशन इज एवरीथिंग। मतलब मुझे जो भी चाहिए होता है ना मैम, मैं विजुअलाइज करता हूँ। मतलब मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा था मैम, मतलब जो जो सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल होती थी ना मैम, मेरा उसमें एम रहता था कि मेरा 100 आना ही चाहिए उसमें। क्यों कटेगा मार्क्स? अगर पूरा 100% प्रैक्टिकल है तो क्यों कटेगा? तो मैम मेरा एक सब्जेक्ट में मेरा आया भी था 94। एंड मैम मेरा फाउंडेशन में मेरा ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी मेरा मैथ्स में एम था कि मुझे 100 लाना है, तो मैम मेरा 97 आया था। मतलब मैम हम लोग मैनिफेस्ट, हम लोग के हाथ में, हम लोग के पास इतना बड़ा टूल है हम लोग के माइंड में। वो आप जैसे विजुअलाइज करेंगे ना मैम, आपको कैसे करना है माइंड आपको अपने आप बता देगा। लेकिन सबसे पहला चीज है, आपको बिलीव रखना पड़ेगा एंड एकदम मानना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए। एवरीथिंग इज इन योर माइंड, सब कुछ ब्रेन मैपिंग है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आदित्य आपके साथ जुड़ के। और सो फॉर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी सीएमए फाइनल का एग्जाम दे चुके हैं, और अभी कैंपस में बैठने वाले हैं, आप डीसीसी के प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उनको लास्ट क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा इंटरव्यू फिनिश होने से पहले मैं आपसे आप स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज लेना चाहती हूँ, मतलब जो अभी फाइनल दे चुके हैं, रिजल्ट वेट कर रहे हैं, कि डीसीसी के कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको 4 मंत्र बोलूंगा सारे स्टूडेंट्स को, वो पक्का से करिएगा। सबसे पहले तो आप प्लीज डीसीसी के वो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उस क्योंकि आपने जब आपने फाउंडेशन की तैयारी की थी, इंटर की थी, आपके मन में एक आइडल होता होगा कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। तो अब वो मोमेंट आ गया है, तो इस मोमेंट में आप प्लीज पीछे मत रहिए। इस मोमेंट में आप प्लीज अपना कोई भी थोड़े से पैसे के लिए आप अपने आप को, आप किस लेवल में पहुंच जाएंगे आप नहीं जान सकते। तो सबसे पहले तो आप प्लीज प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत कम जगह सीएमए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अवेलेबल है। एंड मैम लोग मतलब बहुत सालों से जानती है कि क्या प्रोसेस रहता है, उन लोगों को पूरे अच्छे से आइडिया, तो वो लोग आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। मुझे पर्सनली मिली थी गाइडेंस, तो आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन करिएगा। दूसरी बात, आप लोग को ऑब्वियसली कंपनी स्पेसिफिक तैयारी मैम लोग करने बोलेंगे, लेकिन आप लोग को भी एफर्ट देना पड़ेगा ज्यादा। आप लोग प्लीज एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिएगा। एंड तीसरा, आप लोग ना खुद से तैयारी कीजिएगा। आप लोग की अगर इंग्लिश वीक है तो ठीक है, सबकी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो आप लोग की वो जिम्मेदारी है कि आप लोग खुद को मिरर में देख के कितनी बार भी आप लोग को, जब तक खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, खुद से डर नहीं भागे, तब तक आप लोग को तैयारी करनी है। एंड फोर्थ, मतलब एक लाइन है, सक्सेस लव्स प्रिपरेशन। आप लोग मतलब हर चीज प्लान करके जाइएगा। मतलब छोटी चीज, मन में कुछ भी डाउट मत रखिएगा। आप लोग को जब पता है कि क्वेश्चंस ऐसी आ सकती है, आप लोग को वो सब करके जाना है, क्योंकि ये मोमेंट लास्ट मोमेंट है। आप लोग उस समय, इतनी पैनिक मोमेंट रहती है स्टूडेंट्स की, इतना नर्वसनेस रहता है, तो आप लोग को अलग तब वही बनाएगा जिसमें सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आती है। तो आप लोग प्रिपरेशन सबसे अच्छे से करके जाइए। अपने डोमेन, आप लोग की जो टेक्निकल पार्ट है, वो अच्छे से आप लोग के कंट्रोल में, वो आप लोग अच्छे से करिए। एंड आप लोग का माइंडसेट आप लोग के हाथ में। तो ये दोनों चीज अच्छे से करिए। एंड बाकी तो डीसीसी ने जो हेल्प किया है वो तो खाली मैं जानता हूँ। थैंक यू सो मच आदित्य, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और बहुत सारे लोगों, बच्चों के लिए आज, इवन आज मैं आपको आज जब हमारा मॉर्निंग में डिस्कशन हो रहा था कि आदित्य मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके कैंपस के बारे में, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, आई डिस्कस दिस थिंग इन सीएमए इंटर बैच। एंड मतलब जब वो लोग सुनते हैं ना, तो जैसे अभी आपने कहा कि विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है, तो जब वो सुनते हैं तो वो भी विजुअलाइज करने लगते हैं कि व्हेन आदित्य कैन गेट अ जॉब, ही कैन गेट अ रैंक, ही कैन गेट थ्रू कैंपस, तो फिर हम भी कर सकते हैं। और ये एनर्जी जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये सीएमए फैटर्निटी में एनर्जी बहुत जरूरी है, जो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट और एक प्रोफेशनल से दूसरे प्रोफेशनल तक पास ऑन होती है, और यही इस सीएमए फैटर्निटी को पावर देता है। चलिए, थैंक यू सो मच। और
ब्रदर के साथ भी हम कनेक्ट होंगे। और ये तो आज बड़ी मुझे मजेदार चीज लगी कि नेचर ने जिसको साथ बना के दुनिया में भेजा है उसके फाइनल में भी बिल्कुल मार्क सेम सेम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।